नमो सिद्धानम। त्रमण भगवान महावीर स्वामी का पावन में जिन शासन जयवंत वर्ते। अनंत अनंत उपकारी श्रमण संघीय उपाध्याय प्रवर डॉक्टर गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब प्रथम के चरणों में सत सत वंदन। उपस्थित सभी श्रद्धालुजन एवं आत्मश्रोतागणों, आचार्य प्रवर डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब को वंदन एवं कृतज्ञता, जिन्होंने जैन दिवाकर जयंती कार्तिक सुदी 17 नवंबर 2021 जी महाराज साहब की जय। आचार्य भगवान शिव मुनि जी महाराज साहब की जय। प्रताप मल जी महाराज साहब की जय। प्रवर्तक श्री रमेश जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। गौतम मुनि की जय जयकार जय जयकार जय जयकार। जैन दिवाकर चोपमल जी महाराज साहब की जय। जैन दिवाकर प्रताप मल जी महाराज साहब की जय। पूज्य गुरुदेव गौतम मुनि जी महाराज साहब की जय। पूज्य गुरुदेव गौतम मुनि जी महाराज साहब की जय। प्लीज भाई साहब आइए, अभी सबको बुलाना है और वक्ता को सुनना है। को गुरुदेव डॉक्टर गौतम मुनि जी महाराज साहब को श्रमण संघीय केंद्रीय पदाधिकारी मंडल एवं समस्त साधु साधियों की अनुशंसा पर उपाध्याय पद से अलंकृत किया गया। मैं आपके समक्ष गुरुदेव का जीवन दर्शन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गुरुदेव का जन्म होने से पूर्व कर्नाटक गज केसरी गणेशी लाल जी महाराज विचरण करते हुए आहार पानी की गवेषणा करते हुए माता मणिबेन के घर पर पधारे। माता मणिबेन ने अपने हाथों से सुपात्र दान दिया। उनकी मुख मुद्रा को देखकर गुरुदेव गणेशी लाल जी महाराज ने पूछा, बहन तुझे किस बात की चिंता है? माता मणिबेन ने कहा, गुरुदेव मेरे परिवार को कुल को चलाने के लिए कोई कुल दीपक नहीं है। ऐसे समय गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज बोले, बहन चिंता मत कर, तेरे 3 पुत्र होंगे, 2 तेरे रहेंगे और 1 मेरा होगा। यह भविष्यवाणी गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब की 100% सिद्ध हुई। कालांतर में क्रमशः 3 पुत्रों का जन्म हुआ। विनोद कुमार, दिनेश कुमार, मनसुख कुमार, जिनमें
एक पुत्र दिनेश कुमार, जिनको आप साक्षात आप अपने समक्ष देख रहे हो, जिन शासन के प्रभावक संत मुनिराज उपाध्याय गुरुदेव गौतम मुनि जी महाराज साहब। बालक दिनेश जब 3-4 वर्ष के हुए तब उनके पिता का केशवलाल जी गोहेल का वियोग हुआ। उन दुख की घड़ी में बालक दिनेश ने पिता की अंत्येष्टि देखते हुए संसार की नश्वरता का बोध हुआ और हृदय में एक वैराग्य का बीज अंकुरित हुआ। लगभग 9-10 वर्ष की उम्र में बालक दिनेश स्कूल से लौट रहे थे, तब रास्ते में महासाध्वी कंचन कंवर जी महाराज साहब अपनी अनेक शिष्याओं सहित साध्वी मंडल के रूप में प्रथम बार जैन साध्वी को देखते ही बालक दिनेश के हृदय में एक श्रद्धा उत्पन्न हुई और साध्वियों के दर्शन मात्र से उनके भीतर में जिन शासन से जुड़ने का लगाव पैदा हुआ। घर के पड़ोसी गोलेछा परिवार की पुत्रवधू मातुश्री जड़ाऊबाई गोलेछा, उनकी सतत प्रेरणा रहती है। साधु संतों के बार बार जैन थानक में दर्शन के लिए ले जाती थी और संततियों के दर्शन करने से उन्हें जैन धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा आस्था उत्पन्न हुई और उनकी प्रेरणा से ही उनको संयम का राजमार्ग मिला। एक बार गुरुदेव प्रतापमल जी महाराज साहब आदि ठाणा 12 विचरण करते हुए जालना नगरी पधारे। कुछ बालकों के साथ बालक दिनेश भी गुरुदेव के दर्शन के लिए गए और गुरु प्रताप ऐसे जौहरी थे जिन्हें हीरे की परख दी। उन बालकों में से बालक दिनेश को देखकर गुरु प्रताप उन्हें प्रेरणा देने लगे, प्रतिबोध देने लगे, छोटी छोटी धर्म कथा सुनाने लगे, जिसका प्रभाव ऐसा हुआ कि बालक दिनेश के हृदय में गुरु के प्रति स्नेह आकर्षण बढ़ गया और गुरु के सानिध्य निरंतर प्राप्त करने लगे। गुरु का सानिध्य प्राप्त करते करते उनका वैराग्य परिपूर्णता की ओर बढ़ा। मन में ठान लिया कि मुझे दीक्षा लेनी है। गुरु प्रताप ने विहार किया तो बालक भी उनके साथ विहार कर दिए। घर वाले को पता चला। घर वालों ने अनेक प्रकार की कसौटी करी और बड़ी मुश्किल से उनके आज्ञा पत्र की प्राप्ति हुई। आज्ञा पत्र प्राप्त करने से पूर्व उन्हें अनेक कसौटियों से सामना करना पड़ा, अनेक संघर्ष उनको करना पड़ा और फिर भी वैरागी बनकर उन्होंने वैराग्य को अडिग रखा। सभी प्रकार के संघर्ष करके संयम के उज्जवल भाव बनाए। मुमुक्षु दिनेश की दीक्षा की आज्ञा पत्र करवाने में सिकंदराबाद निवासी सेठ श्री हस्तीमल जी मुड़ोत ने सफल प्रयास किया। सुलोचनाबाई, गुलाबचंद जी डाफरिया एवं अनेकों श्रावक श्राविकाओं ने संयम दिलाने में, संयम की दलाली करने में पूरा सहयोग हुआ। 5 फरवरी 1976 के शुभ दिवस में माघ शुक्ल पंचमी को सिकंदराबाद जैन श्री संघ के प्रांगण में मुमुक्षु दिनेश की भागवती दीक्षा महोत्सव का शुभ कार्यक्रम संपन्न हुआ। उस कार्यक्रम में
सौभाग्यवती शोभा देवी त्रिमान लूनकरनजी साबोरा, जिन्हें धर्म के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और वे परिवार उस दिन से लेकर आज तक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अपना दायित्व वे समय समय पर निभाते रहते हैं। समय समय पर गुरुदेव के चरणों में उपस्थित होकर धर्म आराधना भी करते हैं। मुमुक्षु बालक की दीक्षा संपन्न होने के बाद उनका नूतन नाम गौतम मुनि रखा गया। गुरुदेव प्रतापमल जी महाराज साहब के सानिध्य में रहकर नवदीक्षित गौतम मुनि जी की बड़ी दीक्षा बोलाराम त्रयनगर के नवदीक्षित गौतम मुनि जी की बड़ी दीक्षा बोलाराम त्रयनगर के श्री संघ के सानिध्य में सानंद पूर्वक संपन्न हुई। गुरुदेव प्रतापमल जी महाराज साहब के सानिध्य में रहकर 10वें काली सूत्र आदि बेसिक ज्ञान और अनेकों लावण्य कंठस्थ किए। प्रवर्तक गुरुदेव श्री हीरालाल जी महाराज साहब के सानिध्य में 32 आगम ज्ञान और आगम धारणा को प्राप्त किया। उपाध्याय गुरुदेव करुणा के सागर कस्तूरचंद जी महाराज साहब की सेवा में रहकर ज्योतिष निमित्त आदि विद्याओं का ज्ञान हासिल किया। प्रवर्तक श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब की सेवा में रहकर परीक्षा स्तर पर MA, साहित्य रत्न, विशारद, शास्त्री, सिद्धांताचार्य आदि पार्थडी बोर्ड अहमदनगर से उत्तीर्ण किया। आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब, युवाचार्य श्री मधुकर जी महाराज साहब, सलाहकार सुरेश मुनि जी महाराज साहब आदि अनेकों महापुरुषों की सेवा में रहकर और अनेक आचार्य उपाध्याय थवीर भगवंतों की निष्ठा प्राप्त करके आपने अनमोल ज्ञान दर्शन प्राप्त किया। दर्शन में कर्मवाद पर गुरुदेव ने थीसिस लिखकर PhD करके डॉक्टरेट पद से सम्मानित हुए। गुरुदेव के ज्ञान की विशालता, क्रिया की उत्कृष्टता और संयम की निष्ठता देखकर गुरु भगवंतों ने आपको अनेकों पद और उपाधि से सम्मानित किया। जैसे महामंत्री मोहन मुनि जी महाराज साहब द्वारा 2006 में दिवाकर गौरव पद से विभूषित किया। वरिष्ठ प्रवर्तक रूपचंद जी महाराज साहब के द्वारा उप प्रवर्तक पद से सम्मानित किया। वही रूपचंद जी महाराज साहब के द्वारा जैन मार्तंड पद से आपको सम्मानित किया गया। प्रवर्तक श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब के द्वारा जिन शासन प्रभावक पद से सम्मानित किया। आचार्य श्री भावचंद जी महाराज साहब के द्वारा
आपको आगम दिवाकर पद से मुंबई के मलाड श्री संघ के सानिध्य में विभूषित किया। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के द्वारा उपाध्याय पद से 2021 में आपको अलंकृत किया गया। इसके सिवाय त्रयनगर हैदराबाद जैन श्री संघ के सानिध्य में 2014 में दक्षिण भूषण पद से आपको सम्मानित किया गया। पूना जैन श्री संघ के तत्वाधान में आपको मानव सेवा महर्षि के द्वारा विभूषित किया गया। साहित्य के सम्राट, शास्त्र विशारद, ज्ञान स्वयं शारदा ने दिया गुरु को ज्ञान। व्याख्यान वाचस्पति, काव्य कला अभिराम, ऐसे उपाध्याय गुरुदेव की रचना को मेरा शत शत प्रणाम। गुरुदेव के द्वारा अब तक लिखित एवं संपादित 65 से अधिक पुस्तकें सरस्वती के भंडार को अभिवृद्धि कर रही है। गुरुदेव के द्वारा अब तक 22 मुमुक्षुओं को प्रेरित करके संयम प्रदान किया, अर्थात अपने मुखारबिंद से भागवती दीक्षा का पाठ पढ़ाया। इसके अलावा कई मुमुक्षुओं के आज्ञा पत्र कराने में आपकी महती भूमिका रही। गुरुदेव द्वारा अब तक 46 चातुर्मास पूर्ण संपन्न हुए। चातुर्मास में आपकी विशेष प्रेरणा रहती है सामायिक स्वाध्याय, अर्थात कोई भी व्यक्ति आए बिना मुख वस्त्रिका के प्रवेश निषेध, अर्थात सबको मुख वस्त्रिका मुंह पर बंधवाने की प्रेरणा देते हैं। और खासकर माता बहनाओं को कपड़े का विवेक बार बार प्रवचन में आप देते रहते हैं। सामायिक स्वाध्याय आपकी विशेष प्रेरणा रहती है। चातुर्मासी गतिविधियों में
सामूहिक लोगस और नमोथुणम का 1.25 लाख जाप प्रति वर्ष करवाते हैं। 1008 सामूहिक आयम्बिल, 1008 सामूहिक एकासना की प्रेरणा आप देते हैं और श्री संघ इस कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। 500-700 की तादाद में सामूहिक भिक्षु दया आपकी विशेष प्रेरणा रहती है। हर संघ में आप ये एहसास कराते हैं कि साधु जीवन का कितना महत्व होता है, साधु जीवन कैसा होता है। ये लोगों को भिक्षु दया करवा के उन्हें अनुभूति करवाते हैं। अनेक क्षेत्रों में आपने जैन पाठशाला की प्रेरणा दी है। आने वाली पीढ़ी संस्कारों से सुसंस्कारित हो, यह आपकी धार्मिक प्रेरणा रहती है। गुरुदेव के द्वारा अब तक 121 साधकों को अंतिम समय संलेखना संथारा करवाया गया। गुरुदेव के द्वारा अब तक हजारों शील व्रत के पचखान करवाए गए। लाखों व्यक्तियों को नशा व्यसन से छुड़ाने का आपने खूब पुरुषार्थ किया। कई व्यक्तियों को मांसाहारी से शाकाहारी बनाया, जैनतरों को जिन्नत्व प्रदान किया और जिन शासन से जोड़कर उन्हें सामायिक आदि की क्रिया करवाने की प्रेरणा आपकी विशेष रही। तन की पीर को नीर में बह जाने दो, मन की धारा को अधरों में बह जाने दो। निर्माण करो तुम नई चेतनाओं को, टूटे खंडहर को ढह जाने दो, टूटे खंडहर को ढह जाने दो। रही गुरुदेव द्वारा प्रेरित अब तक 32 जैन थानक निर्मित हुए, जिनमें कुछ थानक का जीर्णोद्धार करवाया गया, कुछ राजमार्ग पर विहार धाम बनवाए गए, कुछ क्षेत्रों में अतिथि भवन भी सम्मिलित है।
जन कल्याण और पारमार्थिक सेवा हेतु जैन समाज को विशेष प्रेरणा देते हैं, जिसके फलस्वरूप कई संस्थाएं आज संचालित हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में 27 हॉस्पिटल वर्तमान में गतिमान है, जिनके अंतर्गत 350 प्लस डायलिसिस मशीनों के द्वारा रोगियों को कम दर में डायलिसिस किया जाता है। अल्प मूल्य से उनका डायलिसिस करके चाहते हैं। और भी भविष्य में कई योजनाएं ऐसी है जो प्रस्तावित है, शीघ्र ही उनका निर्माण होगा और वे भी जैन समाज को नई सौगात देगा, अन्य को असहाय रोगी ग्लानि की सेवा में उपस्थित होगा। अभी आपने जो हॉस्पिटल देखा, ये शीघ्र 9 फरवरी को शुभारंभ होने जा रहा। ये ऐसा हॉस्पिटल जो एक ही शख्स ने अपने बलबूते पर उसे खड़ा किया। उस शख्स का नाम गौतम चंद जी कटारिया। गुरुदेव ने विशेष प्रेरणा दी। आए थे गौतम चंद जी, गुरुदेव से बोले, गुरु महाराज कुछ सेवा हो तो फरमाओ। गुरुदेव हमेशा मानव सेवा का ही और धर्म की प्रेरणा देते हैं। गौतम चंद जी को देखा कि ये बंदा बहुत कुछ कर सकता है, जिसकी पहुंच ऊंचे ओहदे पर हो वो व्यक्ति ऊंचा काम भी कर सकता है। प्रेरणा दी कि गरीबों के लिए, असहायों के लिए, रोगियों के लिए कोई भला कर सको तो वो कार्य करो। मन में बात बैठ गई। गुरुदेव को वचन दिया और वचन ऐसा दिया, 6 महीने के अंदर उन्होंने हॉस्पिटल गवर्नमेंट से जगह लेकर खड़ा कर दिया। इस तरह से कई श्रावकों को गुरु महाराज प्रेरणा देते हैं। शादियों के लिए भी गुरु महाराज ने एक वियावत फंड मेडिकल के रूप में इंदौर में प्रेरणा दी और वो आज भी गतिशील है। कई साधु साधियों के इलाज में वो फंड इंदौर श्री संघ के सानिध्य में कार्यरत है। गुरुदेव गौतम मुनि जी महाराज साहब की प्रेरणा से भगवान महावीर डायलिसिस सेंटर कुकटपल्ली। नमो लोहितो साहम गुरुदेव की आज्ञा से कार्य हम नगरी संगम एक राज मुखान प्रसाद लोग समाज इनसे लोग समाज से दे लोग समाज चत्तारी जन्म भोजन मेजन जन्म भोजन चित्ते जन्म भोजन से हम शिक्षा के क्षेत्र में 10 से अधिक इंस्टीट्यूट गतिशील है।
पशु पक्षी जीव दया के क्षेत्र में आपने अब तक 15 से ऊपर कबूतर चुगा केंद्र की प्रेरणा दी। वे भी आज गतिशील है, जहाँ लाखों कबूतर अन्न के द्वारा अपना उदर पूर्ति करते हैं। अनेकों गौशालाओं के अंदर आपने प्रेरणा देके जैन समाज से लाखों रुपए का दान करवा के गौशाला को सहायता प्रदान की। आँखों की चमक पलकों की शान हो तुम, चेहरे की हंसी लबों की मुस्कान हो तुम। आँखों की चमक पलकों की शान हो तुम, चेहरे की हंसी लबों की मुस्कान हो तुम। धड़कता है दिल बस आपके नाम से, फिर कैसे ना कहूँ मेरे लिए भगवान हो तुम। कैसे ना कहूँ मेरे लिए भगवान हो तुम। आज गुरुदेव को दीक्षा के 46 वर्ष पूर्ण हो गए। अब गुरुदेव संयम दिवस की संयम की घड़ियों के 47वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। आज गुरुदेव का 47वां दीक्षा दिवस है, दीक्षा जयंती है। मैं और समस्त साधु साध्वियों की ओर से गुरुदेव के प्रति गुरुदेव के चरणों में मंगल कामना करता हूँ। हे गुरुदेव, आप दीर्घायु हो, आप शतायु हो, आप चिरायु हो। उगता हुआ सूरज दे रोशनी आपको, खिलता हुआ गुलाब दे खुशबू आपको। हम तो क्या दे सकते हैं, देने वाला हर खुशी दे आपको, देने वाला हर खुशी दे आपको। आपका वरद हस्त मुझ पर और समस्त संघ समाज पर सदा बना रहे, ऐसे हम सब आपके प्रति मंगल कामना करते हैं। अंत में मैं उन 2 युवा साथी को साधुवाद देना चाहूँगा जिन्होंने आपके समक्ष गुरुदेव के जीवन दर्शन को चित्रयुक्त प्रेजेंटेशन दिया, गुरुदेव के गुणों को प्रकाशित किया। वे दोनों श्री पूनम चंद जी बोहरा और गणेश संदीप लुनावत। पुनश्च नई पत्थर को पूजता हूँ, नई मूर्त को पूजता हूँ। नई पत्थर को पूजता हूँ, नई मूर्त को पूजता हूँ। झर्रे झर्रे में तेरा ही जलवा है, झर्रे झर्रे में तेरा ही जलवा है। मैं तेरे सद्गुणों को सदा पूजता हूँ, मैं तेरे सद्गुणों को सदा पूजता हूँ। शुभम अस्तु। रास्ता कठिन चुना, फिर भी चेहरे पर है हंसी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमी। जय हो संयमी, जय हो संयमी।